नमस्कार। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी आपके सामने मुखातिब हूँ। आज मैं आपको आर्थराइटिस और हड्डियों के जोड़ों की समस्याओं के बारे में और उसके आयुर्वेदिक और आयुष इलाज के बारे में बताता हूँ। आर्थराइटिस एक जोड़ों की तकलीफ़ है। ये जो पैर के जोड़ होते हैं, हाथ के जोड़ होते हैं, ये मैं आपको एक मॉडल के ज़रिए समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो पैर के जोड़ हैं, ये जोड़ हुए, या ये यहाँ के हड्डियों के ये जोड़ हुए, या ये जो ये घुटने के जोड़ हुए, ये कमर के जोड़ हुए हैं, और ये रीढ़ की हड्डियों के जोड़ हैं। यहाँ से यहाँ तक ये गर्दन के जोड़ हैं, यानी ये सर्वाइकल वाले भी जोड़ हैं। ये जबड़े की हड्डियों के जोड़ हैं। ये यहाँ गर्दन के पास के हैं, या ये रिब्स के जोड़ हैं, या ये हाथ के जोड़ हैं। ये जो हाथ दिखा रहे हैं, ये हाथ के जोड़ हैं। ये कलाई का जोड़ है, या छोटी उंगलियों के जोड़ हैं। और ये कमर की हड्डियों के जोड़ हैं। ये यहाँ के जोड़ हैं, और ये इधर के जोड़ हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर के जितने भी तरह के जोड़ होते हैं, ये आपको यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये जोड़ हैं। ये यहाँ का जोड़ है, ये कमर के जोड़ हैं, ये हाथ के जोड़ हैं। ये जितने भी जोड़ हैं, इनमें जब दर्द होता है इन हड्डियों में, और हड्डियों के साथ जो ये जोड़ हैं, इसमें मांसपेशियां भी होती हैं। ये मांसपेशियां हैं, यहाँ, ये मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां हैं, जो इसको हड्डियों के जोड़ों को जोड़ती हैं पेरियोस्टियम से और टेंडन्स से, जो एक तरीके की रस्सी से बांधने का काम करती हैं। ये जोड़ होते हैं, और इन जोड़ों को जो दर्द की मेटास्टेसिस है, वो इसको ले जाती हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का है। तो जो दर्द की मेटास्टेसिस होती है, वो एक जोड़ से दूसरे जोड़ में, दूसरे से तीसरे जोड़ में, तीसरे से दूसरे और जोड़ हैं, अन्य जोड़ हैं। इसमें जहाँ जहाँ ये दर्द होता है, वो ले जाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ईटीजी आयुर्वेदा तकनीक से, आयुर्वेदा स्कैन तकनीक से, ये एक बहुत छोटा सा आकलन दिया हुआ है शरीर के विभिन्न हिस्सों का। स्पाइन का है ये विशेष तौर पे, रीढ़ की हड्डी का, और ये दूसरे जोड़ भी हैं। इनका आकलन नप करके क्या आया है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से जो शरीर के जोड़ होते हैं, उनमें क्या क्या विकृतियाँ होती हैं, ये एक बड़ा दुसाध्य रोग है। और इसके बारे में लोगों को बहुत भ्रम है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और ये एक लाइलाज किस्म की बीमारी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बीमारी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे लाइलाज कहा जाए। ये बीमारी लाइलाज वाली है, और इसको लाइलाज कहना अच्छा नहीं होगा। इसका आयुर्वेद में बहुत सटीक और बहुत अच्छा उपचार है। और इसके साथ साथ जो तकलीफ़ें जुड़ती हैं, उनमें पैरालाइसिस है। पैरालाइसिस यानी मांसपेशियों की तकलीफ़ें हैं, जैसा कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ सारे शरीर की मांसपेशियों का। उसमें कुछ भी हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर या मस्कुलर स्केलेटल या न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल समस्याएं हो सकती हैं। उसके साथ साथ मस्कुलर स्केलेटल भी समस्याएं होती हैं, और आर्थराइटिस भी है। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द है, और अधिकतर ये आयुर्वेद के इलाज से 100% ठीक हो जाती हैं। जो भी दर्द है वो सब आराम मिलती है, सूजन है उसमें भी आराम मिलती है। लेकिन ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन आधारित इलाज कराने से बहुत शीघ्रता से फ़ायदा होता है, और जो भी जोड़ों की संबंधित तकलीफ़ें होती हैं, वो बिल्कुल ठीक होती हैं। अभी लोगों के बीच में ये धारणा है, उनको जानकारी नहीं है कि आयुर्वेद या आयुष चिकित्सा में
जोड़ों के दर्द का बहुत अच्छा इलाज है, चाहे वो गाउट कहा जाए, चाहे आर्थराइटिस कही जाए, चाहे जॉइंट्स पेन कहा जाए, और किसी भी किस्म की स्पॉन्डिलाइटिस है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या और दूसरे कमर का दर्द है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, उनकी वजह से दर्द होने लगता है महिलाओं में, ये सब क्योरेबल हैं। आयुर्वेद में 100% क्योरेबल हैं और बहुत सटीक इलाज है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि घुटने का प्रत्यारोपण करा लेना चाहिए या घुटना बदलवा लेना चाहिए, ये मेरे हिसाब से तो बहुत आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। और अगर ये इतना ही अच्छा होता, घुटना का प्रत्यारोपण अगर इतना ही बढ़िया होता, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी दिल्ली की सड़कों पर हिरन की तरह से चौकड़ी भर रहे होते, और उनको देख करके लोग इंस्पायर होते कि घुटने बदलने से कितना लाभ है। तो ये एक उदाहरण है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और लोगों को समझना चाहिए कि आर्थराइटिस का संपूर्ण इलाज आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा में मौजूद है, और उसको आजमाना चाहिए। जिसको भी ये तकलीफ है वो अपने नज़दीक के आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करे। लेकिन एक विशेष बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन तकनीक और इससे तत्संबंधित सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन करा करके अगर आर्थराइटिस का इलाज करते हैं तो 100% लाभ होगा, और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हमारे यहाँ आने वाले जितने भी आर्थराइटिस और इसी तरह की तकलीफ़ों के रोगी रहे हैं, वो सब के सब ठीक हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भविष्य में आएंगे वो भी ठीक होंगे। धन्यवाद।